ईरान ने 1000 खतरनाक ड्रोन्स खरीदे हैं और उन ड्रोन की मैं आपको खासियत बताने वाला हूं। ये वाकई अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए नया सिरदर्द बनने वाले हैं। और वहीं इस खबर के अंदर मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वो नाटो के आगे 32 देशों के आगे तकरीबन आप यूं कहिए कि भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं, गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि साहब किसी तरीके से बचा लीजिए वरना आपका वजूद भी खत्म हो जाएगा। अब इसको आप धमकी कहिए या फिर यूं कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुझ पर तरस खा लो। अब इसको कैसे देखेंगे आप, मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन बहुत डिटेल में मैं आपको इस पूरी कहानी को आपको समझाने वाला हूं। और अमेरिका बस एक कदम दूर है उसके हार से। अगर ईरान ने एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट जिसको अगर वो स्ट्रोंग कर पाए तो फिर उसके बाद में अमेरिका की इस युद्ध के अंदर हार तय हो जाएगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, तेल का खेल है और ये बहुत बड़ा खेल है। इसको मैं बहुत बारीकी से और बहुत आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं। इसको आप आखिरी में जरूर समझिएगा। इस वीडियो को इसलिए आप आखिरी तक समझिए। 3 बड़ी बातें, ड्रोन, 1000 ड्रोन जो खरीदे गए हैं, चाइना से खरीदे गए हैं, उस पर बात करेंगे। अमेरिका किस तरीके से गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है उस पर भी बात करेंगे। और कैसे कौन से क्रूशियल पॉइंट पर आकर के डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की हार हो जाएगी, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ड्रोन की बात करते हैं। ये जो ड्रोन खरीदे गए हैं इनको लूटरिंग ड्रोन भी कहा जाता है और इनको ये भी कहा जाता है कैमिकेज ड्रोन। 2 तरीके से इनके नाम जो बुलाए जाते हैं, लूटरिंग ड्रोन और कैमिकेज ड्रोन। लूटरिंग ड्रोन का मतलब यह है कि सेल्फ अपना जो कंट्रोल है इनके खुद के पास होता है, और कैमिकेज ड्रोन का मतलब यह है कि ये अपना खुद का सेक्रीफाइस कर देते हैं। अब इनकी खासियत आप सुनिए। ये छोटे ड्रोन हैं जो शाहिद ड्रोन थे जिन्होंने साहब के सिरदर्द कर दिया था पूरी तरह से, अमेरिका साहब के और इधर इजराइल वाले साहब के, दोनों के सिरदर्द कर दिया था। ये उससे भी खतरनाक है। अब ये क्या कर सकते हैं, ये 1 घंटे तक आराम से आसमान में उड़ सकते हैं, 1 घंटे तक। और ये जो है वो 30 किलोमीटर से लेकर के और 1500 किलोमीटर तक, जहां तक भी आप इसको भेजना चाहें ये आसानी से जा सकते हैं। 1500 किलोमीटर तक ड्रोन जा सकता है। फिर से सुन लीजिए, बहुत सारे देशों के पास में ऐसी मिसाइल भी नहीं है जो 1500 किलोमीटर दूर तक चली जाए, लेकिन ये ईरान ने 1000 ड्रोन खरीदे हैं, चाइना से खरीदे हैं, जो 1500 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जीपीएस कंट्रोल्ड होते हैं और इनके अंदर एआई इनबिल्ड है। यानी इसका फायदा ये होता है कि अगर आपने कहीं पर ड्रोन छोड़ दिया, ड्रोन छोड़ने के बाद में ड्रोन ऑटोमेटिक नीचे उसकी तस्वीर लेगा, जो जगह है नीचे उसकी तस्वीर लेगा और नीचे तस्वीर लेकर के ये कैप्चर करने की कोशिश करेगा कि भाई यहाँ आबादी है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है या नहीं है, और फिर उस हिसाब से ये खुद डिसाइड करके और नीचे पटाक वहां पर धमाका कर देते हैं। तो ये इनका जो है वो सबसे जबरदस्त फीचर है कि ये जीपीएस से कंट्रोल्ड है, आप जहां तहां इसको ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि एआई है तो खुद डिसाइड कर सकते हैं, खुद जो है वो तस्वीरें लेकर के फिर वहां पर अपने आप धमाका कर सकते हैं। वजन की अगर बात करें तो वजन जो है वो इनके अंदर बहुत कम होता है। वजन 2 किलोग्राम से लेकर के और 10 किलोग्राम तक का इनके अंदर वजन होता है। छोटा ड्रोन है, हल्का ड्रोन है, 1 घंटे से ज़्यादा का बैकअप है, 1 घंटे से लेकर के 5 घंटे तक का बैकअप है। और फिर उसके बाद में ये 1500 किलोमीटर दूर तक जा रहे हैं, तो आप सोचिए इनकी स्पीड भी बहुत तेज़ है। और ऐसे में ये ड्रोन जो है वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए और नेतन्याहू के लिए सिरदर्द साबित होने वाले हैं। और चाइना इसके बदले उनसे पैसे भी नहीं मांग रहा है। चाइना ने जो ये ड्रोन दिए, फ्री तो नहीं दिए हैं, लेकिन ये कहा है कि ठीक है हम आपको ये ड्रोन दे रहे हैं और इसके बदले का जितना पैसा बनता है उसका आप हमें तेल दे दीजिए। तेल जो है मांगा जा रहा है। और इसमें बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि ये एक तरीके से चाइना इंटरनेशनल लूप होल उसका भी फायदा उठा रहा है, क्योंकि अमेरिकी सैंक्शन उसका भी कोई चक्कर नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शाहिद ड्रोन ने अमेरिका की और डोनाल्ड उसके साथ में इजराइल की नींद उड़ाई थी, क्योंकि वो सस्ते थे और उनको जो मारने के लिए, रोकने के लिए मिसाइलें जो दागी जा रही थी वो महंगी पड़ती थी।
उसी तरह से ये है, इनकी कीमत बताई जा रही है करीब 16 से 40 लाख रुपए। और दूसरी तरफ जो मिसाइलें इनको रोकने के लिए लगाई जाएंगी वो तकरीबन 4 मिलियन से ज़्यादा की होंगी। तो अब यहाँ पर जो है दिक्कत ये है अमेरिका के साथ में और इजराइल के साथ में कि भैया इन 1000 को नष्ट करने के लिए आपको जो है वो कई हजार करोड़ रुपए फूकने पड़ जाएंगे। तो ये तो हो गई एक खबर। अब दूसरी खबर पर आते हैं, और दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त में नाटो देशों के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी तरफ से क्या कहा गया है? उनकी तरफ से नाटो देशों को कहा गया है कि भाई आप ऐसा करिए कि आप हमारे साथ में मिल जाइए, और अगर आप हमारे साथ में नहीं मिलेंगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और हम ये जो नाटो देशों का जो भविष्य है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। ये जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अब ये जो नाटो के देश हैं ये करीब 32 देश हैं और 4 जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के अपने सहयोगी हैं। तो कुल मिलाकर के 36 देश के सामने इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे हैं कि भाई आओ और बचा लो। आपको याद होगा मैंने ये ट्वीट दिखाया था डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई आप जो है वो किसी तरीके से आइए और स्टेट ऑफ हुर्मुज को खुलवा लीजिए। और स्टेट ऑफ हुर्मुज को तब तक आप नहीं खुलवा सकते जब तक बाकी की और देश नहीं आएंगे। इन्होंने जापान से, फ्रांस से और उसके साथ में चीन से, इनसे मदद मांगी, ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी, उन सब ने मना कर दिया। अकेले फ्रांस ने जो है हाँ भरी थी। फ्रांस ने कहा था कि ठीक है अपन आ जाएंगे, लेकिन फ्रांस ने भी एक तरीके से पलटी मार दी और या यूं कहें कि वहाँ पर गुलाटी खेल दी। और फ्रांस ने क्या काम किया? फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उनका ये ट्वीट आप देखिए। इमैनुअल मैक्रो उन्होंने उठा करके फ़ोन जो है वो सीधे ईरान में लगाया और ईरान में फ़ोन लगा करके कहा कि भाई देखो, अगर इस लड़ाई के बीच में, इस युद्ध के बीच में अगर कुछ हो सकता है तो ट्रंप बाबू हमें दुखी कर रहे हैं बेकार में, और हम आना तो चाहते नहीं लेकिन मजबूरी है, आना पड़ जाएगा। तो इसमें कुछ अगर हो सकता है तो देख लीजिए, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। दरअसल कोई भी देश वो अपना झंडा लगा करके शिप भेजने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी देश ये चाहता ही नहीं है कि हम सीधे इस लड़ाई के अंदर आए, इस जंग के अंदर आए, क्योंकि सीधे इस जंग में आना, अपना झंडा लगा करके अपनी जहाज को भेजना, यानी ईरान के साथ में खुली दावत देना है कि हम आपके साथ में युद्ध कर रहे हैं। और ईरान फिर उन पर भी अटैक करने लगेगा। और ईरान के पास में वही है, छोटी मिसाइलें हैं, ड्रोन है, उनको आप लपेटते रहिए, उनको मारने में ही आपका ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस पर मैंने विस्तार से आपको पहले भी बताया कि ईरान ने किस तरीके से जो है वो 40 सालों से इस चीज़ की तैयारी की है कि भारी भरकम हथियार वो इकट्ठा मत करो, छोटे छोटे ऐसे हथियार इकट्ठा करो और उनसे हमले करते रहो। और वो छोटे हथियार जो है, यानी जो दिखने में छोटे लगे और मार करे ज़्यादा, वो वाली कहानी है यहाँ पर। तो अब जो ईरान की रणनीति है पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया भी कह रही है कि भाई ये तो स्मार्ट तरीका, ये अच्छा तरीका है और ऐसा ही जो तरीका निकालना चाहिए कि कम पैसे में और ज़्यादा नुकसान हो जाए। अब ऐसे में कोई देश आना नहीं चाहता, कोई देश जो है अपनी जहाज भेजना नहीं चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई सब अपनी शिप्स वहाँ पर भेजो हॉर्मुज के अंदर, हॉर्मुज में शिप हम लगा करके स्कॉट करते हुए सबको निकलवाएंगे और ईरान की जो दादागिरी है उसको ख़त्म करवा देंगे। अब इसके पीछे अमेरिका की जो बड़ी मजबूरी है वो ये है कि वहाँ पर लगातार तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से महंगाई बहुत भयानक तरीके से बढ़ने लगी है। सिस्टम अमेरिका का कोलैप्स हो रहा है और अगर ज़्यादा दिनों तक डोनाल्ड ट्रंप इसको नहीं ठीक कर पाए तो फिर उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप की जो कुर्सी है वो हिलने लग जाएगी। तो इसी से पूरा गणित जो है वो आप समझ लीजिए। एक गणित और है और वो है तेल का खेल, जिसका मैंने कहा था कि अगर एक क्रूशियल पॉइंट अगर वहां तक ईरान पहुंच गया या इस जंग को लेकर के गया तो फिर उसके बाद में ये साफ हो जाएगा कि अब यहां से अमेरिका जीत नहीं पाएगा, अमेरिका की हार तय हो जाएगी। अब वो पॉइंट क्या है? वो है $200 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का पहुंचना। अगर $200 प्रति बैरल अगर क्रूड ऑयल वो अगर पहुंच जाता है तो फिर वहां से अमेरिका के लिए इस लड़ाई में वापस आना असंभव तकरीबन हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि $200 प्रति बैरल अगर ये तेल हो जाता है तो फिर इसका सबसे बड़ा असर क्या होगा? सबसे बड़ा असर ये होगा कि अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 7 से, यानी महंगाई दर 7 से 9% जो है वो बढ़ जाएगी। अगर $200 प्रति बैरल अगर क्रूड ऑयल का दाम पहुंच जाता है, ट्रांसपोर्ट जो है उसके दाम बढ़ जाएंगे अमेरिका के अंदर, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनके दाम जो है बढ़ जाएंगे और जितनी भी आप ये कहिए कि एनर्जी सेक्टर है उसके भी जो है दाम बढ़ जाएंगे, यानी वहाँ पर भी मारामारी होगी और हर चीज़ में परेशानी, नई परेशानी जो खड़ी हो जाएगी। अब ऐसे में ईरान की पूरी कोशिश है कि हम 200, और ये ईरान जो है बार बार इस बात को लेकर के घोषणा कर रहा है कि
डॉलर प्रति बैरल हम क्रूड ऑयल को लेकर के ही जाएंगे। और अगर यहां तक क्रूड ऑयल पहुंचा तो फिर आप ये मानेंगे कि ईरान के लिए एक बहुत बड़ी टेक्निकल वहां पर होल्ड होगी, और उसको अगर वो होल्ड कर पाए 200 बैरल पर, अगर वो $200 प्रति बैरल पर अगर वो लेकर के जाते और वहां पर ले जा करके अगर उन्होंने युद्ध को किसी तरीके से एक हफ्ता अगर वहां पर होल्ड कर दिया, अमेरिका के छक्के छूट जाएंगे। अब कैसे छूटेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ये आप देखिए, समझिए जरा, इसके जरिए, इस ग्राफिक के जरिए आप समझ पाएंगे। स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, और गोल्ड जो है उसका दाम बढ़ेगा, और दूसरी तरफ डॉलर वो गिरेगा, बिटकॉइन जो है वो बढ़ेगा। और ऐसे में जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो लड़खड़ाने लगेगी। ये साफ तौर पर इंडिकेशन है। और अमेरिका के लिए इस सिचुएशन से अपने आप को रिकवर करना, इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और ये क्रूशियल पॉइंट है। अब 2-3 चीजें यहां पर निकल करके सामने आ रही है। ट्रंप पूरी ताकत लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये ज्ञान आपको, हमको, या कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनको ही है, या फिर ये आइडिया जो है वो आपके पास, हमारे पास, या कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनके पास है। अमेरिका भी तो पूरा ज्ञान लगा रहा है, अमेरिका के पास में भी एक्सपर्ट्स हैं। तो अमेरिका ने क्या किया? अब अमेरिका ने इससे बचने के लिए जो है एक दाव खेला, और अमेरिका ने क्या कहा कि अमेरिका ने IEA एक एसोसिएशन है जिसमें 32 देश हैं, उनसे कहा कि भाई आप ऐसा करिए, हमारे पास में, इन 32 देशों के पास में इमरजेंसी क्रूड ऑयल होता है, अपना कच्चा तेल होता है जो रिजर्व करके रखते हैं, और वो तकरीबन जो है 1.2 बिलियन बैरल रिजर्व ऑयल होता है। और अमेरिका ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, कैसे भी करके क्रूड ऑयल का दाम अपने को रोकना है, और आप सब एक घोषणा कर दो कि हम ये तेल जो है वो मार्केट में छोड़ रहे हैं। अब इसके बाद में जो है वो IEA की तरफ से अनाउंस किया गया, घोषणा की गई कि हम 400 मिलियन बैरल वो ऑयल छोड़ रहे हैं, ये कहा गया। लेकिन उसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी जो है वो तेल के दाम वो नीचे नहीं आए, और तेल के दाम जो है वो लगातार बढ़ते रहे। और अभी जब ये घोषणा हुई तब भी जो है वो क्रूड ऑयल का दाम जो है वो 104 से 106 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। यानी कहीं कोई चांस, कहीं कोई जो है वो अमेरिका के लिए राहत वाली स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। अब अमेरिका ने एक और जो है तिकड़म खेला, अमेरिका ने एक और गणित लगाया और दिमाग लगाया अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका ने कहा सऊदी अरब से कि भाई आप ऐसा करो, रेड सी के जरिए, पाइप के जरिए जो तेल निकाल लो। ये आप मैप में देखिए, मैप के जरिए समझिए आप, उधर जो है स्टेट ऑफ हुर्मुज है, और इधर सऊदी अरब, और सऊदी अरब से रेड सी के जरिए जो है वो आप तेल निकाल लीजिए, और वो भी पाइपलाइन के जरिए। लेकिन यहां पे भी एक समस्या है, रेड सी के अंदर बैठे हुए हूती, और हूती जो है वो ईरान के समर्थक है। अब हूती किसी कीमत पर रेड सी को अगर बंद कर देते हैं, या कामयाब हो जाते हैं रेड सी को बंद करने में, तो फिर वहां से भी तेल नहीं निकलेगा, और वहां से भी बैंड बच जाएगी। अब एक और जो है वो ग्राफिक आप देखिए, 20% जो ऑयल है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज से आता है, और 6% ऑयल जो है, जो ये दूसरी स्टेट है बाब अल मनाब जिसको कहा जाता है, यहां से आता है। यानी 26% जो है वो ऑयल का पूरी तरह से आप ये कहिए कंट्रोल वो ईरान और हूती के पास में है। हूती ईरान के साथ ही है, और मुस्तफा खामेनेई उनको लेकर के कहा जाता है कि उनका और हूती का बड़ा एक अच्छा जो है कॉम्बिनेशन है, यानी आपस में उन दोनों की बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। यानी ट्रंप के पास में कोई चारा नहीं है। कुल मिलाकर के अगर आप कहें तो बात इतनी सी है कि डोनाल्ड ट्रंप सारे तिकड़म लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी गणित डोनाल्ड ट्रंप का काम आ नहीं रहा है। अमेरिका की स्थिति बद से बदतर लगातार दिखाई दे रही है, और ऐसे में दिखाई नहीं दे रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में किसी भी तरीके से जीत पाने की कंडीशन में हो। ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ में उन्होंने टक्कर मोल लेकर के एक तरीके से अपने आप को जो है वो गड्ढे में डाल दिया है। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।